अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक फिर शानदार सा लेक्चर बना के लाए हैं जिसमें हमारे पास हैं सेल ऑर्गेनेलीज एंड देयर फंक्शन। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं और इनके क्या काम होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज हमारे पास एक स्पेशल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होती हैं किस सेल के अंदर जो बहुत ही अहम काम सरअंजाम देती है सेल के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनेलीज ऐसे स्ट्रक्चर को सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज में बहुत से ऑर्गेनेलीज है, यानी सेल में बहुत सी ऑर्गेनेलीज होती हैं। इन ऑर्गेनेलीज को हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जानिए सेल वॉल के बारे में। पहली ऑर्गेनेली है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती हैं, कहाँ पे होती हैं, ये कौन से सेल में पाई जाती हैं और कौन से सेल में नहीं पाई जाती। देखिए हमारे पास जो सेल वॉल हैं ये प्लांट सेल, फंजाई सेल और बैक्टीरिया सेल के ऊपर आउटर एक सख्त कवर लेयर होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेल वॉल। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को और सेल की जो है सेल को सपोर्ट देता है, यानी एक सेल को सहारा भी देता है और सेल को तहफ्फुज में रखता है। ये किसका काम होता है, सेल वॉल का। यहां पे स्ट्रक्चर में देखें, ये ऊपर जो हमारे पास कौन से कलर में, रेड कलर में हमारे पास ऊपर जो आपको नजर आ रही हैं, इसे क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये हमारे पास प्लांट सेल एंड फंजाई सेल और बैक्टीरिया सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। फिर हमारे पास दूसरी ऑर्गेनेली है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये हमारे पास एनिमल्स में पहली जो लेयर है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट्स में हमारे पास पहले जो लेयर थी वो है सेल वॉल, तो दूसरी लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तमाम सेल में पाई जाती हैं और इसका काम क्या होता है, यह हमारे पास क्या करता है, कंट्रोल व्हाट्स इंटर एंड व्हाट्स लीव्स द सेल। ये कंट्रोल करता है कि कौन सी चीज सेल में अंदर आएगी और कौन सी सेल से बाहर जाएगी, कौन सी चीज सेल से बाहर निकलेगी। तो ये कंट्रोल करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पे ग्रीन कलर में सेल वॉल के बाद जो ग्रीन कलर में दिख रही है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यह क्या करेगी, यहां पे जो भी चीज बाहर रहेगी उसे अगर अंदर लाना था तो सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कंट्रोल करेगा। फिर है हमारे पास तीसरी ऑर्गेनेली जिसे हम साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को हम साइटोसोल भी कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म एक जेली नुमा फ्लूइड होता है, एक जेली नुमा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर सेल को भरता है। यह हमारे पास ये सारा जेली नुमा क्या है, स्ट्रक्चर है जिसने सेल को भर के रखा है। यहां इस साइटोप्लाज्म में हमारे पास जितने भी ऑर्गेनेलीज है वो यहां पे पाए जाते हैं। तो अगला नेक्स्ट जो है साइटोप्लाज्म के बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसे कहते हैं, न्यूक्लियस हमारे पास क्या काम करते हैं। न्यूक्लियस यहाँ पे इसको न्यूक्लियस में जो है क्या होते हैं, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, डीएनए यानी हेरिडिटरी मटेरियल्स जैसे डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, इस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, सेल के न्यूक्लियस में। और इसका काम क्या होता है, ये कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल की जितने भी एक्टिविटीज है, जितनी भी सरगर्मियां हैं सेल के, वो कौन कंट्रोल करता है, वो इसी न्यूक्लियस से कंट्रोल होते हैं। तो यहां पे आपको दिख रही है ये ब्लैक कलर में जो है हमारे पास ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद हमारे पास है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, तो राइबोसोम्स का हमारे पास जो काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये प्रोटीन को बनाते हैं, प्रोटीन को तैयार करते हैं। और ये कहां पे पाए जाते हैं, ये सेल में या तो प्री पाए जाते हैं या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऊपर लगे होते हैं, या तो रफ एंडोप्लाज्मिक पर ऊपर लगे होते हैं या यहाँ पे प्री पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का तैयार करना। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या होती हैं, कौन सी ऑर्गेनेली हैं, जो अभी हमने पढ़ा। यहाँ पे एक नेटवर्क फॉर मेकिंग
एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स के लिए बनाने के लिए और इसे ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक नेटवर्क होती है, एक जालनुमा स्ट्रक्चर होती है, उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे यहाँ पे राइबोसोम्स लगे थे, वो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक के फिर दो टाइप्स है, एक है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इस वजह से कहते हैं कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी तैयार होती है, एनर्जी तैयार होती है, तो इस वजह से यहाँ इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में आपको शो हो रही है, ये हमारे पास क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो सेल के लिए, बॉडी के लिए एनर्जी तैयार करती है, इस वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनेली क्या है, नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास सेल में गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीनों नाम हम कह सकते हैं। यानी गोल्जी अपरेटस का काम ये है कि प्रोटीन को पैक करना। प्रोटीन को पैक करना किसका काम है? प्रोटीन को पैक करना गोल्जी अपरेटस का काम है, यानी गोल्जी बॉडी का काम है, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है। ये तीनों नाम गोल्जी बॉडीज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम किसे कहते हैं, जानिए लाइसोसोम को। लाइसोसोम हमारे पास ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं, ऐसे स्ट्रक्चर हैं सेल में जो ब्रेक डाउन द वेस्ट, यानी जो भी वेस्ट सेल में पड़े होंगे उसे क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, उसको तोड़ देंगे, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है, ये ज़्यादातर एनिमल्स में होती हैं। इस वजह से हमारे पास जो भी वेस्ट हो वो किससे तोड़े जा सकते हैं, लाइसोसोम से। फिर हैं विक्यूल्स। विक्यूल्स किसे कहते हैं? विक्यूल्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं सेल में, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये विक्यूल्स है, ये क्या है, विक्यूल्स हैं। ये प्लांट्स में एक लार्ज सा विक्यूल होता है। इस लार्ज से विक्यूल की वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो साइड पे चला जाता है। तो प्लांट्स में एक लार्ज विक्यूल होता है और एनिमल्स में स्मॉल विक्यूल्स होते हैं, सही है। फिर है हमारे पास, इसके आगे हमारे पास क्या है, ये विक्यूल्स का क्या काम होता है? विक्यूल्स का काम ये होता है, ये एक तेलीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हमारे पास स्टोरेज ऑफ वेस्ट फूड वगैरह का होता है। फिर हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होती हैं? क्लोरोप्लास्ट ऐसी ऑर्गेनेली हैं जो प्लांट में पाई जाती हैं, जो ग्रीन कलर शो करती हैं, इसमें यानी क्लोरोफिल होती हैं, और ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए क्या है, जिम्मेवार है, यानी फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होती हैं। फिर हमारे पास क्या है, एक और ऑर्गेनेली है जिसे हम सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम भी कहते हैं। ये ऑर्गेनेलीज अमूमन एनिमल्स सेल में पाई जाती हैं, और इस का काम क्या होता है, यह जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें बहुत ही रोल अदा करता है, यानी ये सेल डिवीजन में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम। तो ये हमारे पास ऑर्गेनेलीज हो गए सेल के कौन से ऑर्गेनेलीज हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए और भी आसान वीडियो बना के लाएंगे इंशाल्लाह।